नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हम लखनऊ में हैं। हमारे साथ जो ये लोग मौजूद हैं, इनकी दुकानें बनारस में हैं। विकास के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे इनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब बनारस में ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए जाने के नाम पे सैकड़ों मंदिर जमींदोज कर दिए गए थे। उसके बाद अब बनारस को क्योटो बनाने की जो मुहिम है वो लगातार तेज है। उसी की जद में इनकी दुकानें आ रही हैं। बातचीत करेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम निलोफर बानो है। क्या पूरा मामला क्या है? क्यों आप लोगों को बनारस की दुकान जो आपकी है वहां से क्यों हटाया जा रहा है, क्यों खाली करवाया जा रहा है? देखिए, वो लोग सत्ता चाहती है कि वहां पर जो है वहां पर चौड़ीकरण का कार्य करे, 17-17 फीट चौड़ा करे दोनों तरफ से, और वहां पर एक तरह का आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को रास्ता बनाए। श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाने के लिए, मतलब जो रोजी रोजगार का साधन है वो छीन लिया जा रहा है। हाँ, वो छीन लिया जा रहा है वहां से। हम लोग वहां पर लगभग हमारे पिताजी और हम लोग वहां पर अभी हमारा दुकान है, वहीं से व्यापार करते हैं, वहीं से हमारा रोजी रोटी चलता है। मतलब मुआवजे वगैरह कोई बात हुई है? क्या मुआवजा मिलेगा, कैसा मिलेगा? देखिए, मुआवजे की बात इसके पहले तो नहीं हुई थी। माननीय सांसद जी ने जब मीटिंग रखवाया था वहाँ बनारस में अपने आवास पर, उसके बाद डीएम साहब ने हम लोग की मीटिंग अगले दूसरे दिन करवाई थी। कौन से सांसद? बनारस के सांसद? हाँ, वीरेंद्र जी, चंदौली के सांसद? हाँ, चंदौली के जी। तो उन्होंने मीटिंग रखवाई थी। उसके बाद डीएम साहब ने 2 दिन बाद, मीटिंग के 2 दिन बाद मीटिंग रखवाई थी हम इस किराएदारों और दुकानदारों को लेकर, मकान मालिकों को लेकर। तो अब क्या मतलब रोजी रोजगार छीनने की जो लगातार कोशिश की जा रही है, मतलब कहाँ दुकानें कहाँ शिफ्ट करने की बात हो रही है? कुछ ऐसी बात है? हाँ, दुकानें शिफ्ट करने की उन्होंने बात ये कही थी। उन्होंने कहा था कि हम दुकानें देंगे, वो मोहन सराय देंगे और लोहता देंगे। वो जबकि वो बनारस दल मंडी से 15-10 किलोमीटर है। तो कोई भी दल मंडी में जो मतलब जिसकी दुकानें हैं, जो मकान मालिक है, वो इतना दूर नहीं जाएगा। कितने साल से आपकी दुकान वहाँ पे? वहाँ लगभग हमारी 70 साल से दुकान है। हमारे पिताजी थे तब भी दुकान थी, हम लोग हैं, ये हमारी दूसरी पीढ़ी है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार वगैरह में आप लोग गए थे गुहार लगाने के लिए कि हमारी दुकानें छोड़ दी जाए, ना तोड़ी जाए, अगर आपको डेवलपमेंट करना है दूसरे एरिया में करें, वो उस एरिया में करें जो खाली हो जगह? देखिए, हमें उनसे तो कुछ उम्मीद नहीं थी, तो हम उनके पास नहीं गए थे। गए ही नहीं आप? नहीं जाना चाहिए ना, एक बार कम से कम अपनी दुख तकलीफ पीड़ा बतानी चाहिए वहाँ पे। देखिए, अगर वो दुख पीड़ा समझते तो ऐसा कार्य वो प्रोजेक्ट ना लाते। अच्छा, आज आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आई थी, अखिलेश यादव से आप लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अखिलेश यादव ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया, हम समाजवादी जितने भी लोग हैं, जितने भी सिपाही हैं, दल मंडी के इस चौड़ीकरण में सब साथ खड़े हैं, सब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चाहे बुलडोजर आए, चाहे जो भी आए, सब वही साथ मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, ये व्यापार सभा के भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आदिल खान नाम है। देखिए, जिस तरह भी आप, दुकान है वहाँ पे? मेरी दुकान भी है, मेरा मकान भी है। और जिस तरह भी आपने पूछा ना कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री के यहाँ गए कि नहीं गए, देखिए हम तो समाजवादी हैं, ठीक है। अब व्यापारी किसी पार्टी से नहीं होता है। हमारे साथ जितने आए हैं, कम से कम 65-67 लोग हैं, वो व्यापारी हैं, वो समाजवादी नहीं है। और उसमें कई ऐसे मेरे भाई हैं जो बीजेपी को वोट करते थे। अरोड़ा जी हैं, मामा जी हैं, बाले हैं, ठीक है, दीपक हैं। तो ये लोगों की भी दुकान टूट रही है। और आप सुन लीजिए, जिस तरह आपने कहा अभी कि आप योगी जी के यहाँ गए कि नहीं गए, हमारे ये भाई जब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है तब से अभी तक सिर्फ प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी पीड़ा सुनाने के लिए, उनसे अपना दुख दर्द जाहिर करने के लिए। तो इन लोगों को अभी तक टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इनका दर्द कौन सुनेगा? सुनने के लिए अखिलेश यादव ने तुरंत बुलवाया। हम लोगों से बात हुई, हम लोगों से बात करते उन्होंने कहा कि ठीक है, दुख दर्द सुनने को तैयार है। अच्छा, तो हम ये बताइए कितनी दुकानें हैं, कितनी दुकानें लगभग टूटेंगी? 10,000 दुकानें हैं। 10,000 दुकानें टूटेंगी। और लाखों परिवार उससे पीड़ित हो रहा है, ठीक है। और जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि योगी जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो दुख दर्द हमारे दुकानदार भाइयों का, मेरा भी सुने। मेरी भी दुकान है, मेरा भी मकान है, पार्टी बाद में है, पहले तो दुकान और मकान है। जब मेरी पैदाइश नहीं हुई थी तब से मेरी दुकान और मकान है वहाँ। तो मेरा भी दर्द समझे, हमें उनसे कोई बुराई थोड़ी ना है। हम तो जिस तरह यहाँ आके मुझे आज पार्टी कार्यालय पे अखिलेश यादव ने पूरा डिटेल अपना दिखाया, बनारस तक के लिए दल मंडी में कभी चौड़ीकरण होता ही नहीं,
उसका रीजन मैं बता दूं कि जिस तरह उन्होंने पीडीआर पूरा तैयारी थी और वहां से मेट्रो पूरे में चलती और किसी का घर दुकान चौड़ीकरण नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, तो आप वहां मेट्रो क्यों नहीं चलाया आपने? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार थी तो हर जगह आप उठा के देख सकते हैं मेट्रो का काम उन्हीं ने लाए, उन्होंने चलवाया। ये भी काम करते हैं तो कम से कम आज मेरी दुकान मकान ये सबों पे तलवार तो नहीं लटकती, आज तलवार लटक रही है। आज ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत खुशी है, मैं यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ इस चीज पे, ठीक है। तो मेरा भी दुख दर्द योगी जी भी सुने। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं पहले पार्टी का बाद में हूँ, पहले मैं दुकानदार मकानदार हूँ। अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करें, क्योंकि इससे हमारे बाल बच्चे, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरा दाल मंडी तबाह हो रहे हैं। उन लोगों का सुख चैन कम से कम सुनने का काम करें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विकास, तो विकास ऊपर से भी लेके जा सकते हैं और मेट्रो का नीचे से भी लेके जा सकते हैं। कृपया करके बीच से ना ले जाएं, चौड़ा ना करें। अच्छा, मैम काफी भावुक हो गई थी बातचीत करते हुए। आपने शायद उसमें जिक्र किया था कि आपके पिता भी नहीं है। हाँ, मेरे पिता भी नहीं, मेरे भाई भी नहीं है। मैंने बताया भी था कि हमारी वही दुकान है और उसी से हमारा घर परिवार चलता भी है। नमस्कार, मैं नीलोफर बानो। मेरी भी डल मंडी में दुकानें हैं, हम बहनें हैं और हम वही दुकानें चलाकर अपना रोजी रोजगार पेट चलाते हैं। हमारी माँ है, हमारे बाप नहीं है। आखिर हमारी वो दुकान डल मंडी चौड़ीकरण में चली जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे जैसे और भी लोग वहाँ पर हैं जो इस वजह से बहुत परेशान हैं। वो रो रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। मैं अनुरोध करूँगी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। लोगों का घर, लोगों की शिक्षा जो हर उससे जुड़ा हुआ है, हर व्यापार से वो व्यापार करते हैं तो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, शिक्षा देते हैं। दुकान टूट जाएगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? वो तो बस हम नहीं बता सकते क्या होगा, हो सकता है हम लोग सड़क पे आ जाए। आप बताइए, किसी का अगर रोजी रोजगार शिक्षा उसी दुकान से चलता है, हमारा एक आमदनी का जरिया है, तो अगर वो ही नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या हालत होगा, हम जैसों का भी क्या हालत होगा। हमारे जैसे वहाँ बहुत से हैं जिनके परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग छह लोग। 6 लोग। पूरा खर्चा आप ही देखते हैं? आप ही मतलब देखते हैं? हाँ, घर में है जो दुकान से कमाई वगैरह हाँ, करके पढ़ाई लिखाई सब उसी से होता है। दुकान से ही जो आमदनी आती है उसी से हमारा पढ़ाई लिखाई खर्चा। क्या चीज की दुकान है आपकी? सिवई की। सिवई है, खजूर है, इसी चीज की दुकान है। मतलब न्याय की उम्मीद अखिलेश यादव से है। हाँ, न्याय की उम्मीद अखिलेश यादव से है। उम्मीद आज जगी है और ये उम्मीद हम लोग बनाए रखेंगे। यकीन है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद राशिद है। आपकी भी दुकान है? जी, हमारी दाल मंडी में दुकान है। हम लोग तो मायूस थे। हमारे आदिल भाई ने कहा कि आइए, आदिल भाई लेकर आए अखिलेश यादव जी की। इससे पहली बार तो हम मुलाकात की है, आज उनसे मिले, इन्होंने मिलवाया आदिल भाई ने, और ऐसा हमको भरोसा दिलाया है और ऐसी बात कही कि हम मायूस आए थे मगर हम अपने आप को मजबूत साबित करके यहाँ से हम जा रहे हैं कि उन्होंने हर तरीके से कुछ उम्मीद जगी है कि अब शायद दुकान बच जाएगी। बिल्कुल, इंशाअल्लाह जरूर। हर तरीके से हमारे अखिलेश यादव जी तैयार हैं। नेताजी हर तरीके से कहा है कि तन दौलत कुछ भी होगा, चाहे जैसे भी, हम आप लोगों को बचाएंगे, हम आपके साथ है, खड़े हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, साथ में रहेंगे। और आदिल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल भाई ने बड़ी मेहनत किया। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन कुछ मिला, गाइडलाइंस वगैरह कुछ अधिकारियों ने कुछ कहा? पूरा भरोसा दिलाया है। हमारी सरकार कहाँ दे रही है, सरकार तो हम लोगों को परेशान उबा के रख दिया है। हम लोग के साथ जो है अन्याय कर रही है। देश के प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री कभी नहीं आए कि 10,000 दुकानदार जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, एक तरीके से उनका रोजगार छिन जाएगा, बेघर हो जाएंगे, उनके परिवार सड़क पे आ जाएंगे, तो वो बातचीत करने के लिए जायजा लेने नहीं आए? नहीं, इसी बात का तो रोना है कि वो आए होते
तो फिर आज ये दिन देखने को न मिलता। जो आज हम लोग पीड़ा, आज जो तकलीफ में जिस तरीके से गुजार रहे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है वो, उनको तो इस बात को सुन के आना चाहिए। मगर हम तो शुक्रिया अदा करेंगे अखिलेश जी का कि इन्होंने जिस तरीके से हमें भरोसा दिलाया है, हमें ताकत पहुंचाई है, आज दी है कि हम खुशी खुशी यहाँ से जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमको कामयाबी एक उम्मीद जगी है कि अब शायद बच जाएगी इंशाअल्लाह। ये तमाम दुकानदार थे हमारे साथ बनारस के उस दाल मंडी के, जो बहुत पुरानी मंडी मानी जाती है, कहीं ना कहीं उस विरासत को बचाने की एक लड़ाई है। और भी लोग हैं और भी दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद फैयाज अहमद। आपकी भी दुकान है दाल मंडी? जी, मकान भी और दुकान भी है। किस चीज की दुकान? मोबाइल एसोसीरीज की। अच्छा जी। आपकी दुकान भी तोड़ दी जाएगी अब? मेरी दुकान और मकान दोनों जा रहा है। मुआवजे वगैरह कुछ बात हुई? अच्छा मुआवजा? मेरा 5 करोड़ रुपया का मकान है, मुझे 20-25 लाख रुपया लेके करेंगे क्या? ये बताइए, मुआवजा लेके करेंगे क्या? खाएंगे क्या और घर क्या बनाएंगे? आपसे पूछ रहे हैं। सरकार हम लोगों से बातें नहीं कर रही है, प्रशासन से दबाव बना रही है। जबरदस्ती किया जा रहा है। प्रशासन आके हम लोग को धमका रही है, दबाव बना रही है। हाँ। मकान दे दो, नहीं तो अवैध हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बोल रही है। इस तरीके से बातचीत? इस तरह बात है। आपने कोशिश नहीं की कि शासन सत्ता तक हम अपनी बात को पहुंचाएं, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाएं, गुहार लगाएं? वहाँ का सभासद हम लोग से बात नहीं करते, भाजपा का सभासद वो नहीं बात करता है, तो प्रधानमंत्री और विधायक क्या बात करेंगे? ऐसा क्यों? सभासद बातचीत क्यों नहीं करते आपसे? हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के इस बारे नहीं बात करते। अच्छा, प्रशासन सभासद कौन है? इंद्रेश सिंह। इस मारे बस वहाँ से सपा को वोट मिलता है, इस मारे वो वहाँ पे ऐसा हो रहा है। वहाँ भाजपा हार जाती है, वहाँ अपना वोट बैंक हटा रहे हैं वहाँ से। अच्छा, मेन कारण यही है। वो दूसरी तरफ आप लोगों को शिफ्ट करना चाहते हैं? वहाँ से उजड़ जाएंगे तो शिफ्ट कहाँ होंगे? वहाँ से उजड़ जाएंगे तो शिफ्ट कहाँ से होंगे? लगभग कितनी दुकानें होंगी? कम से कम 10,000 दुकानें हैं। 10,000 दुकानें? हाँ, 200 घर है, 6 मस्जिदें हैं। 6 मस्जिद भी तो है उसमें। अच्छा, हाँ, मस्जिद की कोई बातें नहीं कोई कर रहा है। 6 मस्जिदें? 6 मस्जिद है, रोड पे मस्जिद है, कोई बात नहीं, कोई प्रशासन नहीं, बस तुम मकान दे दो। अरे हमारी चीज हमें मन करेगा देंगे, हम देंगे, हमें दूसरे जगह जो 2013 का कानून है मैं वही हिसाब से दूंगा। मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में चाहिए मकान या दुकान, मुझे दे दे, हम मकान ले ले। जबरदस्ती तो नहीं ये देंगे। भी शर्त आप लोगों ने रखी है कि हमें 1.5 से 2 किलोमीटर के जो 2013 का कानून है वो कानून के हिसाब से देना होगा तो देंगे, नहीं तो आप तोड़ दीजिए। आपका सरकार है, आपकी राज है, तोड़ना है तोड़ दीजिए। हम लोग मुआवजा नहीं चाहिए, तोड़ दीजिए आपको तोड़ना है तो। मुआवजा पे हम लोग बिकने वाले नहीं है, प्रशासन से हम लोग कह चुके हैं। बस जमीन हम देंगे नहीं, लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक, हमें अखिलेश यादव ने कहा है हम आप लोग को सुप्रीम कोर्ट तक वकील देंगे। हम लोग को पूरा सपोर्ट और हम उनको अपने स्टे का कागज दिखाएं। पूरा सहयोग अखिलेश यादव का मिल रहा है? जी जी। चलिए ठीक है। ये तमाम दुकानदार थे हमारे साथ जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे। ये लड़ाई केवल उन घरों की, दुकानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि बनारस की उस विरासत को बचाने की लड़ाई है जो सदियों पहले से चली आ रही है। दाल मंडी कहीं ना कहीं व्यापार का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है बनारस में। जो पूर्वांचल के आसपास के, पूर्वांचल के जिलों के होंगे वो लोग इस बात को बखूबी जानते होंगे। फिलहाल इस पर अब देखना ये होगा कि शासन सत्ता क्या करती है, किस तरीके का जवाब उनका आता है। क्या इन लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, रोजगार के साधन छीन लिए जाएंगे, विकास के नाम पे दुकानें तोड़ दी जाएंगी, या फिर सरकार के अंदर कुछ मानवता बची है उसे देखते हुए उनके साथ इंसाफ होगा। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।